नरेंद्र मोदी, एक नेता, कई कहानियां। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, मैं एक फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई फकीर चश्मा पहनता है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, या फिर करोड़ों की मर्सिडीज में घूमता है, विदेश यात्राएं करता है और डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करता है, वो भी उस दौर में जब वो मार्केट में आया भी नहीं था। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। लेकिन सच क्या है? उनकी बचपन की फोटो देखिए, अच्छे कपड़े, सूट पहने हुए। उस दौर में अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े कहां से आते? इसी तरह उनका घर, भारत टुडे ने फोटो छापा। वो मकान बड़ा नहीं है, लेकिन उतना जर्जर भी नहीं है कि कोई उसे अत्यंत गरीब कह सके। भाई बहनों के साथ पढ़ाई भी की। खुद उनके भाई ने कहा कि सभी मिलकर पिताजी के साथ चाय की दुकान पर काम करते थे। मोदी जी को चाय वाले का बेटा कहना सही है, उन्हें खुद चाय वाला कहना गलत है। कांग्रेस के अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कैंटीन ठेकेदार थे, न कि सीधे चाय वाले। और रेल मंत्रालय ने खुद बाद में स्वीकारा कि वो एक कैंटीन थी, स्टॉल नहीं। इस पूरी गरीबी की कहानी को बार बार जनता के सामने बेचा गया ताकि एक भावनात्मक जोड़ पैदा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेता का गरीब या अमीर होना उसकी काबिलियत की पहचान है? दुनिया में कई तानाशाह गरीब परिवारों से आए, पर जनता का भला नहीं किया, उल्टा अपने चहेतों और अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाया और गरीब जनता को मुफ्त राशन और बेरोजगारी झेलने के लिए छोड़ दिया। भारत में भी आखिरी 10 सालों में अंबानी अदानी जैसे लोग बुलंदियों पर पहुंचे और 80 करोड़ लोग फ्री अनाज की लाइन में लग गए। परिवार त्याग की मार्केटिंग। मोदी जी की दूसरी इमेज ये गढ़ी गई कि उन्होंने देश के लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। मैं सब कुछ छोड़कर देश के लिए निकला। हमारे समाज में इसे महानता के तौर पर पेश किया गया। इतिहास में कई महापुरुषों ने खुद के त्याग की मिसाल दी। लेकिन क्या किसी को परिवार छोड़ने को आदर्श बताया गया था? राम से लेकर बुद्ध तक सभी ने अपने जीवन में अपने प्रियजनों को महत्व दिया, कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। फकीर की नई परिभाषा। मोदी जी खुद को फकीर या साधु कहकर पेश करते हैं, लेकिन ऐसे फकीर जो महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, महंगे चश्मों और विदेशी टूर पर जाते हैं। जब उनकी मां को बैंक की लाइन में लगना पड़ता है, तब वो खुद करोड़ों की मर्सिडीज में घूमते हैं। लानत है इस दिखावे की फकीरी पर। मीडिया, हिंदुत्व और भक्ति। मोदी जी की भगवान वाली छवि गढ़ने के लिए हर तरकीब अपनाई गई। कभी उन्हें भगवान राम, कभी कृष्ण, कभी अवतार घोषित कर दिया जाता था। उनके मंदिर बनवा दिए गए और किसी भी आलोचक को देश विरोधी करार दे दिया जाने लगा। सोशल मीडिया, विज्ञापन, प्राइवेट चैनल्स, हर जगह एक ही चेहरा, एक ही नाम। 8 साल में करीब 6,500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुए, ताकि हर जगह मोदी मोदी गूंजता रहे। दूसरों को मूर्ख, खुद को मसीहा, ये भी एक रणनीति। आईटी सेल्स का काम, विपक्षी नेताओं का मजाक बनाना, खासकर राहुल गांधी को पप्पू बताना। वहीं मोदी जी खुद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मुश्किल सवालों से बचते हैं। एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वन-ऑन-वन डिबेट का न्योता दिया। राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। मोदी जी चुप हैं। परिवार, दोस्त और असली चेहरे। मोदी जी परिवार से दूर, लेकिन बड़े अमीरों और सेलिब्रिटी की शादियों में शिरकत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। पारिवारिक समारोह में बुलाना पसंद नहीं, लेकिन कैमरे के सामने मां से मिलना जरूर दिखाते हैं। ये त्याग नहीं, एक केयरफुली गढ़ी गई इमेज है। मुद्दे गायब, प्रचार जारी। रोजगार कैसे बढ़े, गरीबी कैसे घटे, उस पर कोई ठोस चर्चा नहीं। बस मुफ्त अनाज की स्कीम बढ़ा दी गई। अगर किसी ने इस दिखावे पर सवाल उठाया तो उसे देशद्रोही करार दे दिया गया। भगवा के नाम पर हिंसा भड़काने वालों को हीरो बना दिया गया। दोस्तों, सवाल पूछना सीखिए, तथ्यों को जांचना सीखिए। धर्म को नफरत का हथियार मत बनने दें। वोट दीजिए, देश हित में दीजिए, लोकतंत्र बचाने के लिए दीजिए। क्रांति जिंदाबाद। जय हिंद।